शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यशपाल जी आज भी हमें एक बहुत मधुर गीत सुना रही हैं ईश्वरीय याद का। चलो सभी मिलकर सुनते हैं। शांति। मेहरबा गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए है सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। बहुत ही मधुर गीत। मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो दीवानों रहमते के खजाने। सब दीवाने परवाने इकट्ठे हो गए हैं और रहमतों के खजाने लूट रहे हैं। जब तक परमात्मा हमारी जिंदगी में नहीं आए थे तो माया के अंधकार थे। आते ही परमपिता परमात्मा ने हमें उजाले गिफ्ट कर दिए हैं। हमारे जीवन में सवेरा हो गया है और आज वीराने भी महक उठे हैं। ऐसी रहमतों के खजाने हम दीवानों परवानों को मिले हैं। आज की मुरली का सार है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं
मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो। परम पिता परमात्मा सबके दुख हरने वाला है, क्योंकि वो दुख हर के, पापों को हर के हमें सुख देता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि दुख भी परमात्मा देता है, सुख भी परमात्मा देता है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं किसी को भी दुख नहीं देता हूं। दुख तो तुम्हारे पाप कर्मों का फल है। मैं तो तुम्हें सुख देने के लिए आया हूं और सुख का ही रास्ता बताता हूं, शांति का रास्ता बताता हूं, खुशी का रास्ता बताता हूं। मैं दुख हरता सुख करता हूं। मैं दुख देने वाला दुखदाई नहीं हूं। तुम बच्चों को भी जैसे परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम दुख हरता सुख करता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, संकल्प से, बोल से, कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी की भी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है। किसी भी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचानी। सबको सुख देना है। हमें सुख, दाता के बच्चे सुखमणि बनना है। सबको सुख देने वाली मणि, जो सबको सुख देते हैं, तो अंत में उन्हें भी सुख की प्राप्ति होती है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी धारणा क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, वो एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे, बैगर को प्रिंस बना दे, जो कौड़ी तुल्य जीवन है उसको हीरे जैसा बना दे। वो कैसे होगा? सबसे पहले तुम्हें अपनी वाणी में मिठास को लाना होगा, और आपकी वृत्ति में हमेशा यही रहे कि मुझे सर्व आत्माओं को सुख देना है, किसी भी आत्मा को कष्ट पीड़ा नहीं देनी है। संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि किसी का कोई हार्म हो, किसी को कोई दुख मिले, और ना आपको ही किसी को श्राप देना चाहिए। कई बार हम दुखी होकर किसी को श्राप दे देते हैं, तो ऐसा काम बच्चों को नहीं करना है। तुम अभी ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में जा रहे हो, बैकुंठ में जा रहे हो, पैराडाइज में जा रहे हो, स्वर्ग में जा रहे हो, ऐसी सुंदर दुनिया में जा रहे हो जहां सदा सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी की खुशी है। वहां तो दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि इस समय तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो संगम युग पर सदा प्रसन्न रहने का और सब दुखों से मुक्त होने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुख की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो सतयुग में दुखों का नाम निशान नहीं होगा। तो तुम्हें शिव बाबा की जो श्रीमत मिली है, तुम बच्चों को उसे फॉलो करना है। और सबसे बड़ी श्रीमत क्या है? तुम्हें जैसे शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी सबके दुख हरने, सबकी पीड़ा हरनी है। जो आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, उनको ज्ञान योग देकर उनके दुखों को हर लेना है, पीड़ा को हर लेना है। तुम्हारा ये समझो एक तरह का तुम्हारी ड्यूटी है ये, कि सबके दुख हर कर सबको सुख देना, क्योंकि ये पाप की दुनिया है। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल हे प्रभु, इस पाप की दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया में पाप बहुत होते हैं
और पाप होने का कारण क्या है? पाप का कारण है विकार, पाप के कारण है रॉन्ग एक्ट्स, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग स्पीच। तो परमपिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे एक्शंस भी अब राइट होने चाहिए, स्पीच भी राइट होनी चाहिए, तुम्हारी थॉट्स भी राइटियस होनी चाहिए। अगर राइटियस तुम्हारे एक्ट्स होंगे तो तुम सतयुग के लायक बन जाओगे। और बाबा ने कहा, याद रखो, ये जो शरीर रूपी पुतला है, इसको आत्मा नचा रही है। आत्मा के कारण ये नाच रहा है। अगर आत्मा निकल जाए तो ये लाश बन जाती, मुर्दा बन जाता है। तो इसलिए ये अनुभूति करनी है, इस संगम युग पर बहुत पक्की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग। ऐसा अभ्यास करते करते एक दिन तुम सोल कॉन्शियस बन जाओगे। तुम जिसको भी देखोगे रूहानी दृष्टि से देखोगे, आत्मिक दृष्टि से देखोगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल आई, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हें ज्ञान का जो तीसरा नेत्र परमात्मा ने दिया है, हर समय वो खुला रखना है। तो फिर हरेक को आत्म दृष्टि से देख सकेंगे। और सबसे जरूरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। चाहे कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो, लेटे लेटे भी मुरली पढ़ते रहें, लेकिन कोई भी दिन ऐसा ना हो कि मुरली मिस हो जाए। उसका कारण है, बाबा ने कहा कि बच्चे, मुरली में कई बार उस खास दिन की मुरली में ऐसा पॉइंट होता है जो आगे पीछे मुरलियों में नहीं होता। अगर आपने उस दिन की मुरली मिस कर दी तो वो वंडरफुल पॉइंट, जो न्यू पॉइंट है, वो मिस हो जाएगा। इसलिए मुरली सुनने में भी रेगुलर बनना है बच्चों को। और पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट होकर रहना है। तुम बच्चों को बहुत शिद्दत से ये पढ़ाई पढ़नी है। ये रूहानी पढ़ाई है, ये कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस पढ़ाई का हर समय चिंतन करते रहना है। आत्म चिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, स्वचिंतन करो, लेकिन पर चिंतन ना करो। दूसरों को दुख देने का तो ख्यालात भी ना आए। आज की मुरली का वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया अर्थात पांच विकार, प्रकृति अर्थात पांच तत्व, अंत में इनका विकराल रूप होगा। जैसे हम देख रहे हैं, पांच विकारों का बोलबाला है, पराकाष्ठा पर हैं, और प्रकृति की हलचल भी धीरे धीरे तेज हो रही है। तो बाबा कहते हैं, इससे अगर अपने आप को सेफ रखना है तो जो दिलाराम, दिल को आराम देने वाला परमात्मा है, उसके दिल तख्त नशीन बनो। प्रभु पिता कोई पसंद आ जाओ, प्रभु के दिल में रहो। कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहो हम प्रभु के दिल में रहते हैं। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम, परम पिता परमात्मा शिव बाबा का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए, प्रभु को भा गए। हम कितने खुश नसीब हैं जो प्रभु की नजर में आ गए। तो बाबा कहते हैं, तुम भगवान के भी दिल तख्त नशीन बन गए हो। जो परमात्म दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन, वो सदा सेफ रहते हैं। भगवान के दिल में रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा, जो बाबा के दिल में रहते हैं उनको माया या प्रकृति के तूफान हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों
का यादगार माउंट आबू में दिखाया अचलगढ़, अचल घर, अर्थात जहां कोई चंचलता नहीं, स्थिरता है जहां, जो अचल अडोल। ये ऐसी आत्माओं का यादगार है जो अचल अडोल रहते हैं। उनको माया व प्रकृति कभी डगमग नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अचल घर, ना कि चंचल घर है वो। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल होकर रहना है, क्योंकि आगे जाकर प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकारों का नंगा नाच होगा। चारों तरफ उसका विकराल रूप होगा। अपने को संभालना कठिन हो जाएगा। उस समय इनका मुकाबला वही कर पाएंगे जो सच्चे पक्के योगी होंगे, जिनकी परिपक्व अवस्था होगी, जो स्थिर बुद्धि होंगे, जो स्थित प्रज्ञ होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि माया और प्रकृति की हलचल से अगर सदा साफ रहना चाहते हो तो आपके दिल में परमात्मा रहे और परमात्मा के दिल में आप रहो। आज का स्लोगन है ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। परमपिता परमात्मा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, तो समझो हमने परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण कर लिया है। क्योंकि सारी शिक्षाओं को धारण करने का जो फल है वो है कि आप ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, प्रेम का स्वरूप बन जाएंगे। तो जो भी आत्मा आपके पास आएगी उनको ज्ञान रत्नों का दान करेंगे और स्वभाव से ही आप उनको प्रेम करेंगे और उनका भी प्रेम प्रभु पिता से लगा देंगे। उनकी भी लौ जग जाएगी और उनके जीवन में भी सुख शांति आनंद पवित्रता आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।